हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के एक पेपर को। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के पेपर को, जो कि हमारा पेपर कोड है 56 से 1, ये हमारा पेपर कोड है। और इसमें आज हम ओनली एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम ओनली एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले होते हैं। और 18 में से भी हमारे जो 14 क्वेश्चन होते हैं वो तो 1 मार्क्स वाले होते हैं, जो डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और जो 15 से 18 तक होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन होते हैं, वो सभी हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। एक बार हो सके तो खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। इसमें कह रहा है, जब हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl। जैसे हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक तो जहाँ से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है वहाँ से हमारा Cl ग्रुप रिमूव होता है, और जो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन है उससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है और एक यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH डबल बॉन्ड, एक मिनट, CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हमको अल्केन ऑब्टेंड होता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हाइड्रोजन रिमूव होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रो, और एक हेलोजन रिमूव होता है जिसको बोलते हैं हम हेलोजन। तो तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सपोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, यहाँ पे सपोज CH3CH2Cl है, सपोज यही हमारा अल्काइल हैलाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कर दें, के साथ कर दें, तो यहाँ से हमारा OH एज ए बेस वर्क, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो यहाँ से हमारा Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3CH2OH। तो इसने OH ग्रुप ने क्या किया, Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और अगर हम उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो सपोज यहाँ पे हमारा अल्कीन है, अगर हम इसमें HCl को ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें देखो एक डबल बॉन्ड को जैसे हम ब्रेक करेंगे तो एक साइड इसका हेलोजन जुड़ जाएगा, एक साइड इसका हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जैसे यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा OH ग्रुप रिमूव होगा और CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होता है और यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। तो इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को ये चारों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है। कंपाउंड क्या है हमारा FeCO5। इसका हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिस भी मेटल का हम ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको यहाँ पे देखते हो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने यहाँ पे 5। और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमारा 0। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे दिखा है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो अल्काइल एमीन होते हैं
वो ज़्यादा बेसिक होते हैं देन एरोमेटिक एमीन से। क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा कोई अराइल अमीन है, जैसे यहाँ पे अनिलीन है, तो अनिलीन क्या कर रहा है, अनिलीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग से नाइट्रोजन से रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, और यहाँ से हमारा CH3 ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी थोड़ा इससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और फिर से यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कंपाउंड देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करें, इसमें रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज नहीं करे तो उससे क्या होगा, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बताना है कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम ln A0 इज इक्वल टू ln AT माइनस KT। सपोज हम इसको, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का वो है, सपोज हम इसको लीनियर इक्वेशन से वो करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से हमारा c तो इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ पे c तो इंटरसेप्ट हो गया, यानी इंटरसेप्ट इसमें क्या हो गया, ये हो गया हमारा ln A, और m क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे x एक्सिस, और यहाँ पे एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से स्लोप क्या आता है हमारा, यहाँ पे स्लोप आ गया हमारा -k। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, जो हमारा अल्फा हेलिक्स होता है वो कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो हमारे पाया जाता है प्रोटीन यानी अमीनो एसिड में, जिसको बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, रेसिमाइजेशन अकर इन। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है, जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड होते हैं, रिटेंशन और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट भी हमको ऑब्टेंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है इसमें हमारे रिटेंशन भी कंपाउंड ऑब्टेंड होता है और इन्वर्जन कंपाउंड भी ऑब्टेंड होता है, तो इसी में हमारा रेसिमाइजेशन पाया जाता है। और जो हमारा सेकंड है यहाँ पे SN2 रिएक्शन, इसमें हमारा ओनली इन्वर्जन कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट इसका SN1 रिएक्शन फर्स्ट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी एक कंडीशन होती है कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके पास सबसे फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड, तो CHO के रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो इस पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तो हमारा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा। और यहाँ पे भी देखो इस CHO के रेस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप, इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको भी बोलेंगे हम अल्फा, तो दोनों के पास क्या हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये भी दोनों क्या करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेंगे। बट यहाँ पे देखो CHO के रेस्पेक्ट में हो गया हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास कोई भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक हमको रिएक्शन दिया काइनेटिक्स में से, रिएक्शन है यहाँ पे 3A प्लस 2B इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको खाली ये रिएक्शन दी है। उसके बाद यहाँ पे हमको रेट बताना है, किसका रेट बताना है, dB/dt का यहाँ पे हमको रेट बताना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो भी हमको यहाँ पे कम मॉलिक्यूल दिया गया है
dA/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड है तो ये हमारा नेगेटिव में आता है। और उसके बाद प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे dB/dt, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव साइड में आता है। उसके बाद जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको हम यहाँ पे उनसे इनको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/3 और यहाँ पे आएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पे हमको dB/dt की वैल्यू पूछ रहा है। तो dB/dt इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा -2/3 dA/dt। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो इसको अब सबसे पहले रिमूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। यहाँ पे हमको बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसके यहाँ से कौन सा जो करेक्टर है वो कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ शो करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें क्या पाया जाता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2-डाइअमीन प्लेटिनम एंड 4 और नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर दिया गया, उससे हमको यहाँ पे फार्मूला को डिनोट करना है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम कैटायनिक का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम अनायनिक का नाम लिखते हैं, और कैटायनिक में भी सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले डाइक्लोरो यानी क्लोरीन कितने यहाँ पे हमारे 2। उसके बाद 20 यानी EN ग्रुप कितना यहाँ पे हमारे 2। उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम कितना हमारा, यहाँ पे प्लेटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो उसके बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हमको लास्ट में कंपाउंड दिया है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे NO2 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारे 15 से 18 तक क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड होते हैं। वो सभी क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड होते हैं। उसमें हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें फर्स्ट बोलता है कि बोथ ए और असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो हमारा ए ऑप्शन होता है और दूसरा होता है दोनों ट्रू है, बट जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये हमारा बी ऑप्शन होता है। उसके बाद दोनों बोलता है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी में बोलता है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शन दिया है। देखो, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑस्मेटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो सही है हमारा, क्योंकि ऑस्मेटिक प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं हमारे? 4। सबसे फर्स्ट होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड होता है हमारा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और थर्ड होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और चौथा होता है हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऑस्मेटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो मोलरिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है तो असर्शन तो सही है और रीजन क्या हमारा गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 16 है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम सभी जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ आयन के। यानी उसमें हम जितना उसका जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन जितना कम करेंगे उससे उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज होते जाती है। तो ये तो असर्शन तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद यहाँ पे रीजन बता रहा है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डेट कैरी करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन द डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि जो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डेट कैरी करंट इन ए सॉल्यूशन ऑन द डिक्रीज। तो यहाँ पे बता रहा है कि जितने हम आयन कम करेंगे उससे उनकी क्या होती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये क्या हो गया? इसका रीजन भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है 17 वाला, कॉपर इज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो कॉपर है वो हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ये तो हमारा गलत है, क्योंकि हमारा कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉपर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट,
और जो कॉपर है उसके ग्राउंड स्टेट में सभी डी ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो ये क्या हमारा रीजन तो इसका सही है और असर्शन क्या है इसका गलत है, क्योंकि जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन, उसके बाद जो कि हमारा आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल क्या है हमारे सभी ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट है, तो ये वाला हमारा सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, असर्शन गलत है और रीजन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक 18वां वाला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द आयोडोएथेन, आयोडोएथेन यानी CH3CH2I इज ईजियर देन क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2Cl। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो CH3 जो आयोडोएथेन है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा एज कंपेरिजन टू क्लोरोएथेन। तो ऐसा क्यों होता है, देखो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन का साइज होता है क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है, और जो इंक्रीज होगा यानी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनकी इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है उनकी डिक्रीज होती है। यानी जो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ में जितनी ज़्यादा उसका लेंथ होगा तो वो क्या होगा उतना ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हमारा ईजिली ब्रेक हो जाता है और ये वाला बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये एज कंपेरिजन टू ये वाला बॉन्ड हमारा ईजिली ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इसका असर्शन तो ये तो सही है। उसके बाद रीजन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रीजन पूछ रहा है द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन आयोडाइड इज लेस एज कम्पेयर टू क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कार्बन और आयोडीन है और जो कार्बन और क्लोरीन है दो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है और आयोडीन की कम होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है, यानी रीजन भी इसका सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया शायद, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो हेनरी लॉ होता है वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूट। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसकी क्या होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंक्रीजेज विच इंक्रीज इन द टेम्परेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ KCl विल हैव द हाइस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे हमको बताना है कि जो KCl है उस यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसके लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू कापा इंटू 1000/m। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मोलरिटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी मोलरिटी की वैल्यू जितनी कम होगी और तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है तो यहाँ पे देखो सबसे कम मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सबसे कम मोलरिटी है। तो यही इसका क्या होगा हाइस्ट वैल्यू इसकी मोलर कंडक्टिविटी की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजेबल। यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन संभव है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे CH3CH2Br, ये रिएक्शन हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाले रिएक्शन टॉपिक से है। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन होती है वो तो हमारे एक तो होते हैं हमारे अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में। सपोज ये हो गया हमारा CH3 का होल टाइज ONA। तो
एक तो होती है हमारी ये अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन, और साथ ही साथ दूसरा होता है यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड। और जो यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड होता है वो 1 डिग्री होना चाहिए, और जो यहाँ पे रिएक्शन है वो असेंट टू रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री है, और जो यहाँ पे हमारा अल्कोक्साइड है वो हमारा 3 डिग्री है। तो ये वाली रिएक्शन तो हमारी पॉसिबल होती है, यानी फिजिबल होती है। बट अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया तो वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, हमारा 1 डिग्री वाला होना चाहिए। तो बट यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे 3 डिग्री वाला दिया गया है, जो कि रिएक्शन क्या हमारा फिजिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन 10। यहाँ पे चारों ऑप्शन आए नहीं है। उसमें हमसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको अल्डिहाइड भी दिए थे, कीटोन भी दिए थे, और हमको पूछ रहा था कि इसमें से किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे अल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन के तुलना में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देते हैं, क्योंकि जो हमारे कीटोन है उसमें हमारे बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा अल्डिहाइड है, सपोज यहाँ पे CH3CHO, तो यहाँ से क्या होता है, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन फ्री होता है, यानी अटैकिंग इस साइड से इजीली अटैक कर सकता है। तो सपोज एक हमारा अल्डिहाइड आएगा हमारा CH3CHO, और एक अल्डिहाइड हमारा है फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO। तो यहाँ पे देखो इसके दोनों हाइड्रोजन फ्री है, यानी वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और यहाँ पे हमारा ओनली 1 हाइड्रोजन फ्री है, तो ये एक ही साइड से अटैक कर सकता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो ज़्यादा साइड से अटैक करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू एसिटाल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था हमारा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था। तो आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।